कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? देखो, अगर आपके पास ये एक अर्गेन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई। इस एक्स एक्सिस में जब रियल जेड को डिनोट करते हैं और वाई में जब इमेजिनरी जेड को डिनोट करते हैं, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन को कौन सा प्लेन कहते हैं बच्चा? बोलो। अर्गेन प्लेन। क्या कहते हैं? अर्गेन प्लेन। अब देखो, अगर सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई, ठीक है, तो इसका एक्स एक्सिस के अबाउट जो इमेज होगा, तो देखो जितना यहाँ पे है डिस्टेंस उतना डिस्टेंस यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट Q जो है उसको कैसे लिखेंगे? x कोमा माइनस वाई, यस और नो? तो मिरर इमेज ऑफ एनी नंबर अबाउट x एक्सिस इज कॉल्ड conjugate of a complex number. क्लियर है? What is the conjugate of a complex number? It is the mirror image of any point about x axis. तो कहने का मतलब यह है कि अगर इसको हम लोग z से डिनोट करते हैं तो z इज इक्वल टू क्या होगा? x प्लस आई वाई। इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा? x प्लस आई वाई पे पावर बार लगा देंगे तो x माइनस आई वाई। इसका मतलब है कि आयोटा का साइन नेगेटिव में कर दीजिए, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन नेगेटिव अगर कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा बच्चा? कॉन्जुगेट बन जाएगा। क्लियर है? सो व्हाट इज द कॉन्जुगेट? यू नो, कॉन्जुगेट इज द मिरर इमेज अबाउट द एक्स एक्सिस। अब सपोज कीजिए आपके पास एक कॉन्जुगेट निकालना है 3 + 4i का, तो z आपके पास 3 + 4i है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 - 4i। आयोटा का साइन चेंज कर देना, इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन चेंज कर देना, प्लस आई है तो माइनस आई कर देंगे। सपोज कीजिए आपके पास z यहाँ पे है 2 - 7i, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बताओ? 2 + 7i, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपके पास एक कॉन्जुगेट है 5, एक नंबर है, तो 5 + 0i, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 - 0i, मतलब दोनों सेम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई रियल जेड ओनली है, इमेजिनरी जेड उसमें 0 है, तो उसका कॉन्जुगेट पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इन्हीं सब का हम लोग अप्लाई करेंगे, इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो यू नो, अगर सपोज कीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास 3 + 7i, इसने आपने कॉन्जुगेट एक बार किया तो ये क्या हो गया? 3 - 7i, फिर इसका एक बार कॉन्जुगेट कर दिया तो क्या हो जाएगा? 3 + 7i। क्या ये z के इक्वल है या नहीं है? ऑब्वियसली z के इक्वल है। तो कॉन्जुगेट z का कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट क्या हो जाता है? z। अब अगर एक z + z बार है, सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट हमने कर लिया, सेकेंड नंबर देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट लिखते चलिए आप लोग। z + z बार इज इक्वल टू, तो z इज इक्वल टू क्या होगा? x प्लस आई वाई प्लस z बार इज इक्वल टू क्या हो गया? x माइनस आई वाई प्लस आई वाई माइनस आई वाई कट 2 × x। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 × रियल z। तो z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 × रियल z। सिमिलरली z माइनस z बार क्या होगा? यू नो, तो x प्लस आई वाई माइनस x माइनस आई वाई, तो x प्लस आई वाई माइनस x माइनस माइनस प्लस आई वाई, माइनस x प्लस x क्या हो गया? कैंसिल। 2i वाई मीन्स यू शुड राइट हियर 2 × i, थैंक गॉड, इमेजिनरी z, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखो, अगर z इज इक्वल टू z बार है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो z अगर z बार के इक्वल है तो z क्या है? प्योरली रियल, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ सपोज कीजिए एक नंबर है 7 + 0i, तो ऑब्वियसली ये प्योरली रियल नंबर है। इसका अगर बार भी लगा देते हैं तो 7 - 0i, और वो सब किसके इक्वल हो जाता है? 7 के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 7 जो है ये प्योरली रियल नंबर है, ठीक है। अब इसी तरह z + z बार अगर 0 है तो z इज प्योरली इमेजिनरी। पूछो कैसे? x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई अगर 0 है तो प्लस आई वाई कट हो गया, 2x इज इक्वल टू 0, देन यू शुड से x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब z इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। z प्लस z बार इज इक्वल टू अगर 0 है तो z हमारे पास क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं
कि z प्लस जेड बार अगर 0 है तो z प्योरली इमेजिनरी है। देख लेते हैं, x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू 0, तो माइनस आई वाई प्लस आई वाई कट गया, तो x 0 है तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर ही होगा ना, क्योंकि x है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू क्या होता है, देखो z इंटू जेड बार, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए बच्चा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई का आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अब z1 प्लस z2 बार क्या होगा, तो अलग अलग निकाल दो, z1 बार प्लस z2 बार, मतलब दो कंपोजिट नंबर, दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम होता है अगर उसका कॉन्जुगेट निकाल देते हैं तो वो सेपरेटली कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, अगर यहाँ इनटू है तो अलग अलग कर दो, z1 बार इंटू z2 बार, डिवाइड में अगर है तो z1 बार अपॉन z2 बार, लेकिन z2 बार यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन है। तो यू नो दिस आर कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। तो एक बार इसको लिख लीजिए पहले और अच्छा से समझ लीजिए कि z बार टू दी पावर बार इज इक्वल टू z हो जाता है, z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 रियल z, z माइनस जेड बार इक्वल टू 2 इंटू आई इमेजनरी z, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू z इज प्योरली रियल, अगर z प्लस जेड बार 0 है तो z इज प्योरली इमेजनरी, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, z1 प्लस z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, माइनस में अगर है तो z1 बार माइनस z2 बार, z1 इंटू z2 बार इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार, z1 अपॉन z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार अपॉन z2 बार, बट इन दिस कंडीशन z2 बार नॉट शुड बी 0, क्योंकि डेनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, है ना।